हालत देखकर नेटो के होश उड़ चुके हैं। अब तक रूस ने नेटो के घातक हथियारों के हजारों चीथड़े उड़ा दिए हैं। स्विट्जरलैंड में नेटो चीफ मार्क रूटे ने 32 देशों को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन जंग जीत ली तो फिर पुतिन का अगला टारगेट नेटो होगा। नेटो चीफ ने यहां तक कह दिया कि पुतिन को अगर नहीं रोका गया तो रूस पूरी दुनिया पर राज करेगा। नेटो का पर्दाफाश, पुतिन ने पलटी बाजी। ट्रंप के शपथ लेने के बाद से अचानक नेटो के 32 देश रूस से सटे बॉर्डर पर बेहद एक्टिव हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में वॉर फ्रंट से इस वक्त जो खबरें आ रही है वो साबित करती है कि रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह साफ साफ संकेत दे दिया है कि जंग तभी रुकेगी जब रूस की हर शर्त को बिना शर्त मान लिया जाए। और यही वजह है कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग जीत ली तो फिर 32 देशों से बने नेटो संगठन का वजूद ही मिट सकता है। आप इसी से पुतिन के आक्रामक हमले का अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की ने बातचीत से पहले रूस के मॉस्को तक हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि इस वक्त रूस बेलारूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में नेटो के सैनिक, तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, ड्रोन और जंगी युद्धपोत रूस के मुकाबले के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रहे हैं। शायद ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि पुतिन अमेरिका और नेटो की शर्त पर युद्ध विराम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। यूक्रेन का मिटेगा वजूद, 32 देशों की हार तय। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का जबरदस्त असर स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर साफ दिखाई दे रहा है। नेटो चीफ मार्क रूटे के चेहरे पर उड़ती हवाइयां साफ दिखाई दे रही है कि यूक्रेन जंग यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ नेटो के 32 देशों पर भारी पड़ रही है। मार्क रूटे ने तो यहां तक कह दिया है कि रूस को हराना बेहद जरूरी है। अगर रूस जीत गया तो समझिए कि पूरी दुनिया बदल गई। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर मार्क रूटे की बदहवासी साफ दिखाई दी कि यूक्रेन और नेटो के पास वक्त बहुत कम बचा है और अगर रूस इसी रफ्तार से यूक्रेन के इलाकों को जीतता गया तो फिर रूस को यूरोप में रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने दो टूक कहा कि अगर यूक्रेन में रूस की जीत होती है तो इसे दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन यानी कि नेटो की शक्ति कमजोर होने के ही संकेत समझे जाएं। नेटो की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए अरबों डॉलर की आवश्यकता होती है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने यहां तक कह दिया, ये अभी अरबों अतिरिक्त नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो खरबों अतिरिक्त हो जाएंगे। रूटे ने अपील की कि पश्चिमी सहयोगियों को कदम बढ़ाना चाहिए और यूक्रेन का समर्थन कम नहीं करना चाहिए। Get a bad deal, it would only mean that we will see the president of Russia high-fiving with the leaders of North Korea, Iran and China, and we cannot accept that. That would be geopolitically a big mistake. रूसी सेना ने जबरदस्त नुकसान झेलने के बाद भी यूक्रेन की सेना और नेटो के हथियारों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नेटो के 32 देशों की सेना एकजुट होकर के रूस, बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में जमा होने लगी हैं। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है
जबकि हजारों की तादाद में नेटो सैनिक, उनके टैंक, तोपखाने, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तेजी से रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि रूस युद्ध तभी रुकेगा जब उसकी शर्तें यूक्रेन, अमेरिका और नेटो मानेंगे। आप साफ देख सकते हैं कि पहली बार नेटो की सेना इतने व्यापक रूप में आक्रामक तरीके से रूसी बॉर्डर के करीब जमा हो रही है। यानी नेटो चीफ मार्क रूटे की हताशा, घबराहट का साफ असर यहां नेटो सेना के मूवमेंट में भी साफ दिखाई दे रहा है। नेटो की सबसे बड़ी दिक्कत नेटो देश ही बन रहे हैं। नेटो देश हंगरी और तुर्की पहले ही कह चुके हैं कि वो रूस के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नेटो के हथियारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि नेटो देश लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासिनुयास ने भी साफ कह दिया है कि रूस को कमजोर समझना यूक्रेन, अमेरिका और नेटो की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अभी तक अमेरिका और नेटो खुद को जंगी उस्ताद समझ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद को युद्ध का चाणक्य समझ रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी खुद को युद्ध का गेम चेंजर समझ रहे थे। लेकिन पुतिन ने लगभग 3 साल की जंग में ऐसी बाजी पलटी कि यूक्रेन की कीव तक पुतिन का रूस कब्जा करने जा रहा है, और वो भी नेटो देशों के लड़ाकों के साथ। अब आप ये भी जान लीजिए कि नेटो देशों के लड़ाके रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। इसका दावा आखिर कौन कर रहा है और ये दावा क्यों कर रहा है? नेटो देश लिथुआनिया की तरफ से दावा किया गया कि इस वक्त लिथुआनिया के सैकड़ों लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। खुद लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियुनास इसका खुल्ला इजहार कर रहे हैं। लॉरिनास कासियुनास का दावा है कि उनके देश लिथुआनिया के नागरिक रूस की तरफ से जंग कर रहे हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरिनास कासियुनास ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस का जंग में साथ देने वाले लिथुआनियाई को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और मुकदमा चलाकर उसे बेहद सख्त सजा दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की का यूक्रेन आखिरी बाजी जीतने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर कुछ ऐसे हमले किए हैं जिसने पुतिन को भयानक गुस्सा दिला दिया है। ये तस्वीर रूस के रियाजान क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी की है, जिस पर यूक्रेन ने दर्जन भर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस की तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि रूस की तेल रिफाइनरी में भयंकर आग लगने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से यहाँ वहाँ भागते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन पिछले 15 दिनों से रूस के तेल डिपो और हथियार के डिपों पर इसी तरह से ड्रोन हमले कर रहा है। मॉस्को के दक्षिण पूर्व में रियाजान क्षेत्र में यूक्रेन हवाई हमले पर रूस पलटवार करने का दावा कर रहा है। रूस के रियाजान के गवर्नर पावेल मार्को ने कहा कि वायु रक्षा इकाइयों ने कई यूक्रेनी ड्रोन तबाह कर दिए हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने राजधानी मॉस्को के आसपास 4 स्थानों पर यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को रोका। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने दावा किया कि ड्रोन को राजधानी के आसपास कई स्थानों पर हमला करने से पहले ही रोक दिया गया। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूस के कुर्स्क, ब्रांस, बेलगोरोड और रूस के कब्जे वाले क्रीमिया इलाके पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने में जुटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन इलाकों को लगातार जीतती जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 3 साल से चल रही जंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की शुरू से ही जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि जिस यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है, वो जंग जीतने का दावा कैसे कर रहा है।
जबकि वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत का दावा करने वाला यूक्रेन पिछले 15 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 15 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 450 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 15 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक दिन में ही 800 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार दिया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 40,000 सैनिक और 132 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 11 दिनों में रूस ने उस पर 875 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। कुल मिलाकर रूस ने अब जंग को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां ज़ेलेंस्की, ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे को पुतिन की हर शर्त मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, नेटो के 32 देश भी रूस के साथ जंग में तबाह हो जाएंगे।